आओ खोलें बंद किस्मत के ताले। अपनी बात की शुरुआत मैं बड़ी एक प्यारी सी घटना के साथ करना चाहूंगा, ताकि हम अपने आप को मोटिवेट कर सकें कि कैसे व्यक्ति अपने बंद किस्मत के तालों को खोल सकता है और कैसे कोई भी व्यक्ति सफलता के मार्ग पर चलने के लिए 4 कदम आगे बढ़ा सकता है। कहते हैं एक ज्ञानी गुरु के पास एक युवक आया। अगर आप उस ज्ञानी गुरु का नाम श्री चंद्रपर महाराज समझे तो भी ठीक है, और उस ज्ञानी गुरु का नाम सुकरात समझे तो भी ठीक है। कहते हैं वो ज्ञानी गुरु नदी में स्नान कर रहे थे और बीच नदी में खड़े थे। वो युवक आया और आकर के उसने उस ज्ञानी गुरु को नदी के किनारे से आवाज लगाई, महाराज। कहा बोलो भाई। अरे महाराज एक बात तो बताओ, ये जिंदगी में सफलता का राज क्या होता है? किसका राज? किसका राज? अगर आप मुझे पूछ लो तो मैं आपको बता दूंगा। क्या पूछा युवक ने महाराज जिंदगी में? क्या पूछा जिंदगी में सफलता का राज क्या होता है? संत ने उस युवक को हाथ से इशारा किया और कहा इधर आ। अब युवक ने कहा महाराज ना बाबा ना, मुझे पानी में उतरने से क्या लगता है? पानी में उतरने से मुझे डर लगता है। संत ने कहा आजा, अगर प्रश्न का समाधान पाना है तो यहीं आजा। युवक ने हिम्मत की। उसने सोचा अगर मैं पानी में उतरने से डरता रहा तो भला जीवन में सफल कैसे हो पाऊंगा। धीरे 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 बचता बचता पानी से, और यहां तक जब पानी हो गया वो संत के पास पहुंचा और जाकर कहा बोलो महाराज सफलता का राज क्या है? संत ने कहा दोबारा अपना प्रश्न बोलो। तो उसने कहा महाराज 3-4 बार तो पूछ लिया मैंने, आप जरा मुझे बताओ कि जिंदगी में सफलता का राज क्या है? पता नहीं। संतों के जवाब देने के तरीके बड़े गजब होते हैं। कोई बिरला समझने वाला होता है वो तो समझ जाता है, और ना समझ होता है उस जवाब का रहस्य समझ ही नहीं पाता और सोच लेता है महाराज को इसका जवाब नहीं आता। पता नहीं उस संत को जो बीच नदी में खड़े थे, भारी भरकम शरीर के संत थे, पता नहीं संत को जवाब देने का क्या तरीका सूझा। उन्होंने उस युवक की झींटियों को पकड़ा और पता नहीं क्या सूझा, पूरी ताकत लगाकर पानी में उसको डुबो दिया। केवल डुबो ही नहीं दिया, मैंने कहा ना संतों के जवाब देने के तरीके बड़े लाजवाब होते हैं। उन्होंने उसको पानी में डुबो दिया और उसके ऊपर खुद बैठ गए। अब वो 60 किलो का युवक, उसके ऊपर 120 किलो के भारी भरकम संत, और वो भी उसके ऊपर बैठ गए। युवक पानी में डूब रहा था और पानी में डूबते डूबते करने लगा। उसे लगा कोई संत से नहीं पागल आदमी से सामना हो गया, ये डुबो के रखेगा, मुझे जान से मार देगा। अरे कोई पागल आदमी के मांस में आ गया, क्या करूं क्या करूं। उसने अपने आप को बचाना चाहा, पर 60 किलो का युवक और ऊपर कौन 120 किलो का भारी भरकम संत, भला कैसे बचा सकता था। उसे लगा कि अगर मैंने 30 सेकेंड के अंदर अंदर कोई निर्णय नहीं लिया और कोई प्रयास नहीं किया तो ये संत मुझे जान से मार देगा, घर वाले मेरी इंतजारी करते रहेंगे, सफलता तो गई भाड़ में, मौत मेरे हाथ में आ जाएगी। क्या करूं क्या करूं क्या करूं। उसने अपनी ताकत लगाई, शरीर की, मन की, प्राण की, आत्मा की, आत्मिक संपूर्ण इंद्रिय शक्ति उसने अपने भीतर बटोरी और पूरे शरीर की, मन की, आत्मा की, प्राणों की ताकत एक साथ लगाकर उसने पूरा जोर लगाया और जोर लगाकर संत को किनारे पटका और खुद बाहर निकला। क्या कर रहे हो महाराज, पागल हो, मुझे जान से मारते थे आप। संत ने मुस्कुरा कर कहा कि मेरे प्यारे भाई, मैं तो तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का जवाब दे रहा था। उस युवक ने कहा पागल आदमी, काहे का जवाब दे रहे थे? अरे मेरी मौत हो जाती। अरे ये कोई दुनिया में जवाब देने का तरीका है कि किसी को जान से मार दो? संत ने कहा जो लोग चींटी को भी बचाया करते हैं, तो ने सपने में भी कैसे सोच लिया कि वो किसी युवक को मार भी सकते हैं इंसान को। अरे मेरे जवाब देने के तरीके बड़े लाजवाब होते हैं। उसने कहा बताओ महाराज क्या जवाब दे रहे थे? कहा बेटा एक बात बता,
तू क्या प्रश्न लेकर आया? उसने कहा, महाराज मैं तो ये प्रश्न लेकर आया कि जिंदगी में सफलता का, सफल जीवन जीने का राज क्या है, आसमानी ऊंचाइयों को हासिल करने का राज क्या है, जिंदगी में कामयाबी के झंडे गाड़ने का राज क्या है। संत ने मुस्कुरा कर कहा, मैंने तुम्हें तुम्हारा जवाब दे दिया है, तुम समझे नहीं समझे ये तुम्हारी ना समझी है। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज मैं नादान युवक हूं, आप जितना ज्ञानी नहीं हूं, मैं नहीं समझ पाया कि आपके इस बात में, इस घटना में क्या रहस्य है। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे एक बात बता, जब मैं तुम्हें पानी में डुबो रहा था तो तूने अपने आप को बचाने के लिए कितनी ताकत लगाई? 5%, 10%, 20, 25, 30, 35, 50, 75, 85, 95, कितनी ताकत? उसने कहा, महाराज पूछे नहीं बच सकते आप। अरे 100 नहीं, तन की, मन की, प्राणों की, आत्मा की, इंद्रियों की, हर किसी के 100% से ज्यादा 100% ताकत मैंने लगाई, और शरीर की, आत्मा की, प्राणों की पूरी ताकत मैंने लगाकर अपने आप को बचाया। संत ने कहा, जा, अगर तू दुनिया में कामयाबी के झंडे गाड़ने चाहता है, जा, मैं तेरे लिए दुआ करता हूं, पर मेरे इस मंत्र को जीवन भर याद रखना, जितनी ताकत अभी तूने अपने आप को बचाने के लिए लगाई, जिस दिन उतनी ताकत तू अपने आप को बढ़ाने के लिए लगा देगा तो दुनिया का सबसे कामयाब इंसान बन जाएगा। जितनी ताकत, जितनी शक्ति, जितनी अपनी पूरी आत्मिक शक्ति तूने अपनी जान को बचाने के लिए लगाई, मेरे प्यारे पुत्र, जिस दिन तू अपनी ताकत अपने आप को बढ़ाने के लिए उतनी लगा देगा, तेरी कामयाबी तेरी हथेली में आ जाएगी। मेरे भाई, एक बात तय है, दुनिया में किसी भी आदमी की किस्मत सत्कर्म से बनती है। किससे बनती है? शब्द को ध्यान से लीजिएगा, किससे बनती है? सत्कर्म से बनती है। जब कोई भी इंसान सत्कर्म करता है तो अपनी जिंदगी में अपने किस्मत को बनाता है, अपने भाग्य को बनाता है, पुण्य के बंधन करता है। लेकिन उस किस्मत के ताले इंसान तभी खोल पाता है जब वो अपने जीवन में पुरुषार्थ और मेहनत करता है। जैसे बांस से बांसुरी को पैदा किया जाता है, दिमाग में लीजिए तो, बांस 2 काम कर सकता है, चाहो तो बांसुरी पैदा करके संगीत पैदा कर लो, और चाहो तो किसी शमशान में ले जाकर जलाने के काम ले लो, और चाहो तो लड़ने लड़ाने के काम ले लो। ये तो तय आपको करना है कि आप बांस का क्या उपयोग करना चाहते हैं। ऐसे ही जिंदगी के लिए आपको तय करना है कि आप अपने जीवन को कहां तक ले जाना चाहते हैं। आदमी प्रयास करे, आदमी कोशिश करे, आदमी मेहनत करे, आदमी पुरुषार्थ करे, आदमी अगर लगन से लग जाए और परिणाम तक न पहुंचे, दुनिया में यही चीज असंभव है। लगे रहे हम, जुटे रहे हम, आसमान को छू ले हम, नई सफलताओं के सपने इन आंखों में भर ले हम। जिन लोगों ने सफलता के सपने अपनी आंखों में भरे, आज नहीं तो कल उन लोगों ने आसमानी ऊंचाइयों को जरूर छुआ। बांस से बांसुरी पैदा की जाती है और बांसुरी से संगीत पैदा किया जाता है। ऐसे ही अपने जीवन को भी साधा जा सकता है। दुनिया में थोड़े से लोग हैं, मुट्ठी भर, कितने? दुनिया में थोड़े से मुट्ठी भर लोग हैं जिन्हें जन्म से ही अमीरी, वैभव, संपन्नता और कामयाबियां हाथ लगी थी। आज भी दुनिया में 80% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने पुरुषार्थ, मेहनत, अपने प्रबल पुरुषार्थ के कारण अपने भाग्य की रेखाओं को खोला और दुनिया में कामयाब बने। कैसे आपको बताऊं, आज भी दुनिया में 75% लोग ऐसे हैं जो गरीब के घर में पैदा हुए थे पर आज आसमानी ऊंचाइयों को छू रहे हैं। केवल भाग्य ने इसमें भूमिका अदा नहीं की, व्यक्ति के उन किए जाने वाले शुभ कर्मों ने, व्यक्ति के द्वारा किए गए शुभ संकल्पों ने, व्यक्ति की बड़ी सोच, व्यक्ति की कड़ी मेहनत, व्यक्ति का प्रबल पुरुषार्थ, व्यक्ति का महान लक्ष्य, ये सब चीजें जब इंसान के साथ लगती है, इंसान अपने जीवन में सफल हो जाता है। ये तो हमने बचपन से सुना है। मैं जब तीसरी, चौथी, 5वीं क्लास में पढ़ता था तो बचपन में जब हिंदी की किताब का निबंध या तो पढ़ाया जाता था या लिखाया जाता था, तब सीधा सरल एक लेख लिखाया जाता था और वो था गौ माता पर निबंध लिखिए। क्या लिखा जाता था? गौ माता पर निबंध लिखो। और हम सभी बच्चों ने एक ही चीज बचपन से लिखी है, गाय हमारी माता है, आगे कुछ नहीं। नहीं 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 नहीं, यहां तो हम असफल हो जाएंगे। नहीं 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 नहीं, बात को बदलना पड़ेगा। हमने बचपन से पहली लाइन लिखी है, गाय हमारी माता है, गाय हमें क्या देती है? दूध देती है। बचपन से लेकर 55 तक जिस एक बात ने हमारा पीछा किया है और यही बात हमारे भीतर उतार दी गई कि गाय हमें दूध देती है,
जब तक इंसान ये सत्य मानता रहेगा कि गाय हमें दूध देती है, तब तक वो सफल होने के लिए पुरुषार्थ नहीं कर पाएगा। वो गुनगुने पानी की तरह अपनी जिंदगी जीता रहेगा, बाप बनकर कभी ऊंचाइयों को हासिल नहीं कर पाएगा। आज इस बात को हमें करेक्शन करना पड़ेगा। गाय हमें दूध देती नहीं है, गाय का दूध निकालना पड़ता है। जो गाय देती है ना, उसका नाम दूध नहीं होता, उन्हें मारवाड़ी में पोटो कहवे, कहीं कहवे पोटो कहवे, उसका नाम दूध नहीं होता है। इसलिए ये मत कहो कि गाय दूध देती है। गाय का दूध जैसे बूंद बूंद निकालना पड़ता है, ऐसे ही हमारी जिंदगी है, अपने आप परिणाम नहीं देती है। भरपूर परिश्रम करके इंसान को अपनी जिंदगी में कामयाबी का पुरुषार्थ करके और जीवन में दूध को निकालना पड़ता है। तो पहली बात तो हम यहीं से अपने जीवन में जोड़ लें, और वो है जिंदगी में दूध अपने आप नहीं मिलता, परिश्रम करके निकालना पड़ता है। ऐसे ही हमारी जिंदगी है, परिणाम अपने आप नहीं मिला करते। जिसने गुनगुने प्रयास किए उसको गुनगुना परिणाम मिला, जिसने बड़े प्रयास किए उसे बड़ा परिणाम मिला, जिसने और आगे के प्रयास किए उसको और अच्छे परिणाम मिले। मेरे भाई जरा एक बात बताओ, हम लोग रूम में बैठे हैं और हमें पढ़ने के लिए किताब हमारे हाथ में आई है, और रूम में 0 वाल्ट का बल्ब जल रहा है। सफेद लाल गंजी वाले बेटा खड़े हो, तो कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? 7वीं को दीजिए ना। हाँ, आप बेटा कौन सी क्लास में हो? फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर। जरा एक बात बताइए कि रात को 10 बजे आप अपने रूम में किताब खोलकर बैठे हैं और रूम में 0 वाल्ट का बल्ब जल रहा है और किताब के अक्षर बारीक के आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्या करना चाहिए? किताब को पास में लाके पढ़ना चाहिए। अगर 0 वाल्ट के बल्ब में किताब नहीं पढ़ी जा रही है और अगर किताब आदमी बंद करना चाह रहा है, तो प्लीज अपने बच्चों को इस बात के लिए मोटिवेट करो कि बेटा, अगर तुम्हें 0 वाल्ट में किताब नहीं पढ़ी जा रही है तो किताब बंद करना कामयाबी का रास्ता नहीं है। एक काम करो, खड़े हो जाओ और जिंदगी भर का समाधान निकाल लो, बल्ब को चेंज कर लो। क्या कर लो? क्या कर लो? बोलो बोलो, मुंह से बोलो, क्या कर लो? क्या कर लो? बल्ब को चेंज कर लो। अगर 0 वाल्ट के बल्ब में किताब नहीं पढ़ी जा रही है, 60 वाल्ट का लगाओ, 100 वाल्ट का लगाओ। आपको लगता है जितना मैंने प्रयास किया उससे मेरा घर पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया, आज भी हम सुख के जीवन तक नहीं पहुंच पाए, आज भी हम समृद्धि का द्वार नहीं खोल पाए, तो मेरे भाई धंधे को बंद मत करो, अपने प्रयासों को और मजबूत करो। समझ गए? व्यापार को छोड़ने और बदलने की बजाय अपने प्रयासों को और मजबूत करो। जितने गहरे आप प्रयास करेंगे, अगर आप शांति की जिंदगी जीना चाहते हैं तो जो है उसे पसंद कीजिए। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर आप कैसी जिंदगी, शांति की जिंदगी जीना चाहते हैं तो जो है उसे पसंद कीजिए। पर अगर आप सफलता की जिंदगी जीना चाहते हैं तो जिसे पसंद करते हैं उसे हासिल कीजिए। आप जिसे चाहते हैं ऊंचाई तक पहुंचना, उसके लिए जी जान से लग जाइए। जब आप 60-70 साल के हो जाए ना, शांति की जिंदगी में आ जाइएगा। पर जब आप सफलता के लिए घर से बाहर निकले हैं, अपने 4 कदम आगे बढ़ाए हैं, जी जान से लगना पड़ेगा, प्राणपण से लगना पड़ेगा। जो भी व्यक्ति लगा है, अगर मैं लगा हूं तो मैं पहुंचूंगा, ये लगे हैं तो ये पहुंचेंगे, ये लगे हैं तो ये पहुंचेंगे, और आप लगे हैं तो आप पहुंचेंगे। ऐसा नहीं हुआ कि जो लगा लगन से लगा। वो कहते हैं ना, मुन्ना भाई लगे रहो लगन से, और जो व्यक्ति लगन से लगा रहा, परिणाम उसकी हथेली में जरूर आया है। कर्म फूटा आदमी, कौन सा आदमी? कर्म फूटा आदमी अगर कर्म योग करे, कर्म फूटा आदमी अगर कर्म योग करे तो किस्मत के बंद तालों को खोलने में सफल हो जाएगा। कर्म फूटा आदमी भी अगर कर्म योग करे, कोई मेहनत बेकार नहीं जाती। आज आपको लगता है ना, खोदा तो मिट्टी निकली, लगा रहे लगा रहे लगा रहे, एक दिन ऐसा आएगा जब इसी मिट्टी में से सोना निकालने में आदमी सफल हो जाएगा। हम सब लोगों ने माँ के पेड़ से चलना नहीं सीखा था। याद कर लो, माँ के पेड़ से कैसे निकले थे, बड़ी 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 दिक्कत से, बड़े दर्द को सहते हुए। माँ को भी दर्द दिया और हमने भी दर्द सहा, तब हम माँ के पेड़ से निकल कर आए थे। लेकिन माँ के पेड़ से चलते हुए नहीं आए थे, पहले हम रेंगने लगे, फिर हम घुटनों के बल पर आने लगे, फिर हम लड़खड़ाते हुए अंगुली पकड़कर चलने लगे, फिर हम पांव पर खड़े होने लगे, फिर हम अपने आप को पूरा पांव पर खड़ा हुआ महसूस करने लगे, फिर हम अपने कर्म योग को करने लगे, और धीरे 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 करके हम
मुकाम तक पहुंचे। लगना पड़ता है। एक बहुत प्यारी सी कहानी कहता हूं, फिर सीधे साधे मंत्र देता हूं किस्मत के तालों को कैसे खोले। कहानी मैंने तब सुनी है जब मैं संत नहीं बना था। मुझे याद है लगभग तब मैं 8 या 9 साल का रहा होऊंगा। पर तब के जमाने में घर के माता पिता अपने बच्चों को अच्छे अच्छे संस्कारों का बीजारोपण करने के लिए मीठी मीठी कहानियां सुनाकर उसके उपसंहार से क्या करते थे? जीवन का ज्ञान और संस्कार देते थे। तब घर में परंपरा थी, रात को बच्चे भी कहते थे मम्मी कहानी सुनाओ। अब तो जमाने सब बदल गए, मम्मी पापा भी मोबाइल लेकर बैठे हैं, सोते सोते तक आंखों के सामने बच्चों के भी मोबाइल है, माँ बाप के भी मोबाइल है, दादा दादी के भी मोबाइल है, पोता पोतियों के भी मोबाइल है, बहुओं के हाथ में मोबाइल है। ऐसा लगता है कि घर में सबसे प्रिय अगर कोई व्यक्ति है, मत कहो पत्नी से कि तुम मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है, क्योंकि आप पत्नी के पास बैठकर मोबाइल ही लेकर बैठ जाते हो। पहले आदमी सोता था तो शरीर को आराम मिलता था। क्या कहा मैंने? पहले आदमी सोता था तो शरीर को आराम मिलता था। अब आदमी सोता है तो बेचारे मोबाइल को थोड़ा आराम मिलता है। आदमी सोता है तो थोड़ा सा मोबाइल को आराम मिलता है कि भाई अब 6 घंटा मोबाइल भाई साहब भी थोड़ा सा आराम फरमा लेंगे। तो उस समय हमारी मां भोली भाली थी। हालांकि देश के सबसे बड़े वर्चस्वशील विद्वानों में जिनका नाम आता था श्री अगरचंद जी नहाटा, उनकी वो बेटी थी, पर वो खुद बहुत भोली भाली थी। 3री 4ठी तक पढ़ी होगी। उस समय तो माताओं को इतना ही पढ़ाया जाता था। और चूंकि मैं अपनी मां की सबसे अंतिम संतान, तो तय है कि मेरा जन्म भी उम्र के एक पड़ाव के बाद ही हुआ होगा। तो मेरी मां ने मुझे जो कहानियां सुनाई थी, उनमें से एक कहानी मैं आज आपको जरूर सुनाऊंगा। और वो कहानी होगी जो हर सोए हुए इंसान को जगा देगी, हर आलसी इंसान के भीतर अप्रमत्तता के भाव पैदा कर देगी, हर कर्म को कोसने वाले व्यक्ति के भीतर कर्म योग की भावना को पैदा कर देगी। कहानी इतनी सी है। हो सकता है ऐसा तो नहीं है कि दुनिया में मेरी मां ही अच्छी थी। आपकी मां और आपके पूज्य पिताजी भी इतने ही अच्छे थे, और उन्होंने भी आपको बचपन में कुछ एक तो कहानियां सुनाई होगी। और हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने यह कहानी अपनी मां के मुंह से सुन रखी होगी। अगर ऐसा है तो मैं अपने मुंह से बोलकर यह कहानी आपको याद दिला रहा हूं। आप तो यह समझिए कि मैं आपकी मां बनकर लोरियां सुनाते हुए आपको यह कहानी सुना रहा हूं। तो कहानी इतनी सी है। एक घर में 7 भाई। दिमाग में ले लो, कमर सीधी कर लो पहले। ये लटक कर बैठने से जिंदगी में सफलता के द्वार नहीं खुलने वाले हैं। एक घर में 7 भाई, सातों के सातों एक नंबर के आलसी और एक नंबर के निकम्मे। काम के नाम से तो उनको मौत आती थी। सातों भाई। मां बेचारी पालती पोसती दुनिया से चली गई, पिता बेचारे पालते पोसते दुनिया से चले गए। कभी ये पड़ोसी खाना खिलाता, कभी ये पड़ोसी खाना खिलाता, क्योंकि मेहनत करने की आदत नहीं। और जो लोग मेहनत से जी चुराया करते हैं, वे लोग कभी भी अपने भविष्य को उज्जवल नहीं कर सकते हैं। आपको पता है, हमारे पूज्य पिताजी हमें बचपन से ही, मैं तो जब संत बना तभी 11 साढ़े 11 साल का था, तो आप सोच सकते हैं, पर हमें बचपन से ही हमारे पूज्य पिताजी ने रोकड़ बही लिखना सिखा दिया था। क्या कर दिया था? रोकड़ बही लिखना सिखा दिया था। और घर के लोग कहते थे कहीं छोटे से टाबर ने रोकड़ लिखा हो, और तलपट बनाते थे, बड़ी बड़ी बही खाते निकालते थे। अब इसका वो निकालो, अब इसका वो निकालो। वो 8-8 शर्ट डालने की पहले परंपरा थी ना, 4 इधर। मुझे सब चीजें बचपन में सब सिखा के पूरी रोकड़ बही, अभी भी आंख निकाल कर हम 1 मिनट बता देंगे रोकड़ में क्या क्या लिखा हुआ है। यूं बचपन में पारंगत कर दिया। और तब हमारे पूज्य पिताजी कहते थे, जब घर के बड़े कहते कहीं छोरे ने कहीं इन्हें रोकड़ लेकर बैठा दिया, स्कूल जानो समय है, तो हमेशा कहते थे, मेरे भाई जिंदगी का भरोसा नहीं,
अगर बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़कर सेठ बन गए तो गौरव की बात है, पर मैंने अपने 10 साल के बेटे को भी इतना तो पारंगत कर दिया है, सेठ ना भी बन पाए पर मैनेजर और मुनीब बनकर भी अपनी जिंदगी को आराम से जी लेगा। 10 साल के बच्चे को भी हमारे पूज्य पिताजी इतना पारंगत कर देते थे। तो सातों भाई एक नंबर के निकम्मे, एक नंबर के आलसी, एक नंबर के अकर्मणीय। मतलब थोड़ी सी भी मेहनत, उनको बोल दो थाली उठाकर रख दो, तो वो एक मारवाड़ी कहावत है नहीं, उठ बीन फेरा ले हाय राम मौत आवे, वही वाली हालत थी। अड़ोसी पड़ोसियों ने सोचा एक काम करते हैं, घर में एक बहू ले आते हैं, कम से कम इन सातों भाइयों की रोजी रोटी की व्यवस्था तो हो ही जाएगी। लोगों ने जुगाड़ बैठाई, इधर उधर से गोटी फिट की और सबसे बड़े वाले भाई के लिए एक पत्नी ले आए, शादी कर दी। अंधेरे में रखा बेचारे पियर वालों को भी। मैं कहना चाहूंगा, अगर आपके बेटे में कोई गलती है, कोई कमी है, कोई कमजोरी है, अगर किसी प्रकार कोई दिक्कत है ना, रिश्ता करने से पहले उजाले में रखकर उनको हर बात बता देना। ये पाप कभी मत करना कि ब्याह हुई जन छोड़ो सुधर जासी। प्राय कर लोगों के बच्चे जब बिगड़ जाते हैं ना, शैतान हो जाते हैं ना, दुष्ट हो जाते हैं ना, बदमाशी करने लग जाते हैं ना, पता है घर के मामा पापा सोचते हैं इन्हें कोई ब्याह करा दो, छोड़ो सुधर जासी। छोड़ो सुधरे नहीं सुधरे बेचारे लड़की तो भविष्य बिगड़ जासी। ये तो आपने सोचा ही नहीं है अभी तक। तो एक घर में बहू आ गई, घर में आके देखा तो कुछ नहीं, अच्छा वो देवर और पति से का कुछ कमा कर लाओ मैं खिलाऊं। उन्होंने काम कमाते धमाते नहीं है, पूरा मोहल्ला जानता है, अड़ोसी पड़ोसी जानते हैं, ये कमाना धमाना लमाना मेहनत करना ये सब हमारे हिस्से नहीं आता है। बेचारी नई नई बहू थी, पीहर से 2 सोने की चूड़ी मिली थी, एक गले में वो पतली सी क्या नाम वो सोने की चैन मिली थी, पाँव में पायल मिली थी, एक अंगूठी मिली थी। कैसे बताऊं, नारी जाति को प्रणाम कीजिए जो कभी कभी अपने गहने को बेचकर भी अपने घर का पल्लवन कर दिया करती है। प्रणाम करो उस नारी शक्ति को जो मुंह से बाहर निकलकर अपने गहने तक, मंगलसूत्र तक बेचकर भी अपने घर का पालन पोषण कर लेती है। और वो महान बहू, पहले उसने 2 चूड़ियां बेची, एक एक चूड़ी बेची, 2 महीना घर चला, फिर 2 महीना घर चला, देखा देवर भूखे मर रहे, अपनी सोने की चैन भी बेच दी। एक दिन ऐसा आया जब पायल और अंगूठी भी उसकी बिक गई, तो उसने अपने देवरों से और पति से कहा कि ऐसे कैसे घर चलेगा, क्या तुम चाहते हो मैं खुद बिकूं, अब कैसे करूं, क्या करूं बताओ। जाओ घर में बाहर निकलो, अरे दिन भर घर में पड़े रहते हो, बाहर निकलोगे तो कुछ ना कुछ मेहनत होगी, कुछ कमा कर लाओगे। चलो जाओ, आज मैं खाना तभी खिलाऊंगी जब तुम बाहर जाकर मेहनत कर कर कमा कर लाओगे। सुनना बहुत ध्यान से। सातों भाई बाहर निकल गए। रास्ते में सोचा अगर आप एक दिन कमाड़ ले आया तो रोज लावना पड़सी। कहीं करा कहीं करा कहीं करा, दिन भर मस्ती मारी, खेलिया कूदिया, माथा फोड़ी करी, छाती कोटा करिया, उद्धम मस्ती करी, सांझरा खाली हाथ सिगला घरे आ गया। सातू भाई। भाभी ने और पत्नी ने पूछा कुछ कमा कर लाए? हाँ, हम कहां से कमाएंगे, पूरे दिन भर हम तो गांव में भटकते रहे, हमें कोई काम वाम नहीं मिला। अगले दिन उस महान भाभी ने अपने देवर और पति से कहा कि एक काम करना, सांझ को खाली हाथ मत आना, अरे कुछ भी लेकर आना, शुरू तो करो, कुछ भी लेकर आना। वे ऊंचा चले देवर। कौन से? ऊंचा चले। सोचा एक दिन आप कहीं भी ले गया तो भाभी के सिकाले फेर लाओ। दिन भर जंगल में उद्धम मस्ती करी, शाम रा घरे आ रहा था जना सिगला भाई कहो भाई कहीं तो ले जानो पड़से नहीं, पर जानती आप सु भिड़ेला के कहीं लाया को नहीं। इतने में देखियो सामने कितो लंबो मरुड़ो सांप पड़ियो थो। कहीं पड़ियो थो? मरियोड़ो सांप पड़ियो थो। छोरा ने सूती सीतानी। आप क्या खाली दिमाग। किसका घर? किसका घर? जोर से बोलो। ये सामने सफल होकर आ रही है ये बात, और उन्होंने क्या किया, लंबी लकड़ी ली और सांप ने उठाया कि ले जाओ घरे ले जाओ ना। और भाभी ने क्या बोला, लो आज आ कमाई आई। लंबी लकड़ी माथे और मरोड़ो सांप ने उठायो, घर जार दरवाजा खटखटाया, भाभी आई, कहीं लाया? हाँ। क्यों बोलियो? हाँ मतलब कहीं लाया? और वो लकड़ी सामने करी और मरियोड़ो सांप लाया। अरे भाभी सोचियो, ए करम फूटा, कहीं नहीं कर सके, ठीक है कहीं तो लाया, चलो खाली हाथ तो नहीं आए ना, एक काम करो इसको घर की छत पे पटक दो। छोरों ने लकड़ी को यूं उठाया और
सांप को हवा में उछाला, सांप जाके गिरा उस कुटिया की छत पर। भाभी ने कहा कोई बात नहीं, कुछ तो लाए, खाली हाथ तो नहीं आए ना। कैसे भविष्य घड़ता है एक छोटा सा प्रयास। अगले दिन की बात, नगर के राजा की महारानी, बहुत ध्यान से सुनना, ये एक कहानी आपके किस्मत के 100 बंद तालों को खोलने की आपको चाबी ना देते तो आप मुझसे जरूर कहना, क्योंकि मेरी मां ने मुझे बहुत लाड़ प्यार से पूरे भविष्य के निर्माण के लिए मुझे कहानी सुनाई थी। सांप घर की छत पर जाके गिरा, मरा हुआ सांप। राजा की रानी राजमहल में पटरानी नहा रही थी और उसके गले में था 9 लाख का हार। कहते थे ना उस समय 9 लाख का हार होता था, 9 लाख का हार। बरामदे का दरवाजा बंद किया, खूंटी सामने थी, उसने अपना हार निकाला और खूंटी पर क्या टांग दिया और अंदर गई बाथरूम में नहाने के लिए। वो तो अंदर नहा रही थी, बाहर वाले बरामदे की छत खुली थी, दरवाजा तो बंद था पर छत खुली थी और उधर से एक बाज निकल रहा था। उसकी नजरें कहां गई? उसे हीरे के हार पर गई। उसने समझा ये भी कोई मरा हुआ सांप जैसा कुछ होगा, जीव जंतु होगा। वो शू नीचे आया, चौंच से उसने उस हीरे के हार को उठाया, हवा में उड़ गया। रानी बाहर आई, हार गायब हो गया। हक्का फूट गया पूरे राजमहल में। दरवाजा अंदर से बंद था, रानी साहब का हार कैसे निकल गया? आज की तरह उस समय सीसीटीवी कैमरे की सुविधाएं तो नहीं थी। पूरे राजमहल में तलाशी हुई, एक एक की तलाशी हुई, एक एक दासी की तलाशी हुई, एक एक सेवक की तलाशी हुई। हार हो तो मिले ना। राजा ने नगर में ढिंडोरा पिटा दिया कि जो कोई व्यक्ति महारानी साहिबा का हार लाकर देगा, कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, कोई दंड नहीं दिया जाएगा, उसे 1 लाख रुपए इनाम पे दिए जाएंगे। यह बात तब की है जब दूध 1 रुपए का 16 किलो आता था। कितने रुपए दिए जाएंगे? 1 लाख रुपए दिए जाएंगे जो भी व्यक्ति महारानी का हार लाएगा, और कोई प्रश्न नहीं, 1000 गुना माफ। पूरे शहर में हार की तलाश हो रही है। सुबह सुबह वो घर की बहुरानी अपने घर की छत पर, किनकी? उन 6 देवरों, निकम्मे देवरों की भाभी छत पर गई और झाड़ू निकाल रही थी। देखकर, चमकती हुई चीज को देखकर चौंक पड़ी, क्योंकि वहां पर एक हार पड़ा था हीरे का। वो चौंकी कि हम गरीब की छत पर ये हीरे का हार कैसे आया? पहले दिन रात को उसने नगर में घोषणा सुनी थी कि जिसको भी वो हार मिलेगा महारानी साहिबान का, उसको 1 लाख रुपए मिलेंगे। उससे मन में डर जगा कि कहीं मैं हार लेकर गई और जाते ही राजा पूछ लेगा ये हार तुम्हारे पास कैसे आया। उसने बुद्धि लगाई, ये हार हमारी छत पर आया कैसे, ये हार हमारे घर की छत पर आया कैसे। तभी याद आया, ओ परसों मेरे ऊंचांचले देवर वो सांप मरा हुआ उठाकर लाए थे और मैंने कहा था छत पर पटक दूं। सांप है नहीं और हार पड़ा है, जरूर महारानी साहिबान का कोई बाज या जीव जंतु पक्षी वो हार को उठाकर निकला है। मरे हुए सांप को देखा तो हार को यहीं छोड़ दिया और सांप को उठाकर निकल गया है। क्या करूं, क्या करूं, कैसे जाऊं राजा के यहां? वो बाहर आई, सीधी सादी महिला थी, ईमानदार महिला थी। बाहर आई और पड़ोसियों को इकट्ठा किया और कहा भाई लगभग यही कहानी हुई है, ये महारानी साहिबान का हार हो सकता है। मुझे डर लगता है, आप सब लोग मेरे साथ चलो तो मैं राजमहल में चलूं। अड़ोसी पड़ोसी इकट्ठे हुए, चाहो देवर, उसका पति, सबके सब इकट्ठे हुए राजमहल में आए। आखिर उस बहुरानी ने महारानी साहिबान को प्रणाम किया और कहा, महारानी साहिबान, महाराज मेरा इसमें कोई गुनाह नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है, मेरे 1000 गुनाह भी ईश्वर मुझे माफ करे, क्योंकि मैंने एक भी गुनाह नहीं की है। मैं अपने जन्मदाता माता पिता की सौगंध खा के कहती हूँ, मैं घर पे सुबह झाड़ू निकालने गई और ये हार मुझे वहां पर मिला था। ऐसा लगता है कोई सांप हमारे छत पर इन देवरों ने लाकर मुझे चिढ़ाने के लिए रखा था। वो सांप तो कोई जंतु ले गया है, पक्षी ले गया और ये हार छोड़ गया है। कहानी चूंकि सच्ची थी, मन घड़ंत नहीं थी। मन घड़ंत जब कहानी होती है ना तो 100 प्रश्न एक ही सेकंड में खड़ा कर देती है, और कहानी जब सच्ची होती है ना तो 100 प्रश्नों का 1 सेकंड में समाधान कर देती है। राजा समझ गया बिल्कुल यही हुआ है। राजा ने उस ईमानदार बहुरानी की तारीफ की, उसे राज सम्मान दिया गया। इतना ही नहीं, राजा ने आदेश दिया इस महिला को 1 लाख रुपये मेरे जबान के अनुसार दे दिए जाएं। वो 1 लाख रुपये का इतना बड़ा गट्ठड़
वो बहू और वो देवर और वो पति लेकर बाहर आ रहे थे और वो ऊंचांचल देवर उछलने लगे, भाभी मजा आ गयो, भाभी मजा आ गयो, भाभी मजा आ गयो, 1 लाख रुपया मिल गया, भाभी मजा आ गयो, आप 10-20 साल तक राजा मरने रहे वाला, भाभी मजा आ गयो, भाभी मजा आ गयो। जैसे राजमहल से बाहर आए, बाहर में पड़ोसी अड़ोसी सब इकट्ठे थे। तब उस बहू रानी ने अपने 6 के 6 देवरों को मोटिवेट करते हुए, जीवन की महान प्रेरणा देते हुए, जीवन का महान ज्ञान देते हुए अपने 6 देवर और अपने पति से जीवन का ज्ञान दिया और कहा कि सोचो, ये तो तुमने मुझे चिढ़ाने के लिए मजाक में इतनी सी मेहनत की, जिस मेहनत ने तुम्हें 1 लाख रुपए दिए हैं, अगर तुम ईमानदारी से जिंदगी में मेहनत करोगे तो सोचो दुनिया में कहां तक तुम पहुंच जाओगे। ये तो मुझे चिढ़ाने के लिए, किसके लिए? मुझे तंग करने के लिए, मेरे मजाक उड़ाने के लिए, मुझे चिढ़ाने के लिए तुमने इतनी सी मेहनत की। अगर तुम हकीकत में ईमानदारी से मेहनत कर लोगे मेरे प्यारे देवरों, हम हमारे घर को ऊंचाई तक ले जाने में सफल हो जाएंगे। चंद्रप्रभ जी महाराज ने कभी संबोधि धाम में लिखे हुए दिव्य वचनों में एक वचन लिखा है, और वो वचन ये था, जिस वचन को पहले पढ़कर मैं भी ना समझ पाया था, पर पढ़ते पढ़ते जीवन का ज्ञान मिल गया कि जब घर के चूहे भी, बोलो तो, जब घर के चूहे भी घर में मेहनत करने लग जाएं तो समझ लेना अब घर में कामयाबी के दिन आने वाले हैं। चूहे का मतलब घर के बच्चे भी जब लग गए हैं अपने घर को ऊंचा उठाने के लिए। मेरे भाई, दुनिया में कभी भाग्य ने हमें धोखा नहीं दिया है। बहुत कम बार होता है जब भाग्य हमें धोखा देता है। हमारी गलत सोच, हमारे गलत निर्णय, हमारी गलत चिंतन, हमारी गलत व्यवहार शक्ति, यही हमें कई बार धोखे दे दिया करती है। इसलिए हर 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 नुकसान का दोष शनि की महादशा को मत दिया करो। नुकसान का दोष अपने कार्यशैली को दिया करो। अगर कार्यशैली सुधारोगे 6 महीने में वापस कामयाब बन जाओगे, और शनि को ही दोष देते रहोगे तो 7.5 साल तक लटके ही रह जाओगे। अगर केवल शनि की दशा को ही दोष देते रहे, मंगल भारी, राहु भारी, केतु लगा हुआ और शनि की दशा सिर पे सवार, अगर आप यही सब सोचते रहे तो मेरे भाई याद रखना। और शनिश्चर थाने नहीं अपरेट है, शनिश्चर थान मालूम है? ओ 1800 आगे जावा एक छोरो सुबह सुबह शनिश्चर थान से, बहुत पुरानी बात है, बाहर निकल रहे थे, देखियो बांडे एक आदमी बैठो है, वो हस्तरेखा देकर सबरा भाग्य बता रहे। कहीं देखा? हस्तरेखा देकर सबरा भाग्य बता रहे। तो छोरे रे मन में आयो कि वहीं देख लू, वहीं मारो भाग्य आजमा लू। वो भी यूं हाथ करने आ गया। 2 जगह लोग हाथ यूं कर देते हैं, या तो पानी पता से लेने दो, एक और एक और एक और एक और, यूं यूं हाथ करते करोड़पति लोग खड़े रहते हैं। या कोई हाथ देखने वाला आ जाए तो भैया थोड़ा देखना, भैया थोड़ा देखना। वो भी चला गया। सुबह सुबह अल सुबह पहली बोवनी, महाराज हमारा हाथ देखो। बेबीरा हाथ देखियो और हाथ देख रखियो, और गजब, थार तो शनि री महादशा लगी है। क्या लगी है? शनि री महादशा लगी है। 7 साल तक तने ओ करना है, 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 नहीं तो थार तो बहुत बिगड़ हो जावला। थने सारे माथे शनि री दशा लगी है, थने ए काम करना पड़सी। वो के ठीक है पंडित जी, वो रमण होने लगी हो तो पंडित जी कहीं कहो, पहले तू हाथ यूं करियो, मारो हाथ यूं, मैंने कहीं ना कहीं मैंने दे, वो के मारे खने कहीं को नहीं। क्या अच्छा एक काम कर, सुबह सुबह आयो है, मैं थारा हाथ देखियो, थाने शनि दशा बताइए, 100 रुपया दे दे बस। वो के मारे खने 100 रुपया को नहीं, जने पंडित जी के भी 50 रुपया दे दे। अरे मारे खने को नहीं। अच्छा अब देख, अब खपत मत करिए, 20 रुपये और 1 नोट दे दे बस, सुबह सुबह बोनी रे टाइम में। वो के मारे खने को नहीं, मतलब को नहीं। अरे 10 रुपया तो दे, बोनी है, मारे खने को नहीं। कि अच्छा 5 रुपया, अरे नहीं है पंडित जी यार। अच्छा 2 रुपया के नहीं है, अच्छा 1 रुपया तो दे दे। बात बहुत पुरानी है, वो 98 और 54 तक आ गया पंडित जी। अच्छा 54 तो देकर जा। उसने कहा मेरे पास नहीं है। पंडित जी ने कहा जा, जब तेरे पास कुछ नहीं है तो तेरा शनि कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जा, तेरा शनि का बाप भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अगर खाली शनि से मनी आदमी हाथ में आ जाए और दुश्मनी खत्म हो जाए तो बात कभी बन जानती। मारा भाई, मैं ग्रह नक्षत्र सितारों में खूब भरोसा रखा, पर इन्हें बावजूद हर इंसान ने इन बात वास्ते मोटिवेट करना चाहा और प्रेरित करना हम चाहेंगे कि हर आदमी अपने आप को इस बात के लिए मोटिवेट करे कि वो केवल भाग्य भरोसे अपनी जिंदगी नहीं जिएगा, अपनी जिंदगी अपनी मेहनत और परिश्रम के बल पर जिएगा। कागज किस्मत से उड़ता है, पर याद करो जब वही कागज पतंग बन जाता है तो आसमान को छूने लग जाता है। मेरे प्यारे भाई,
हम एक कॉलेज में गए थे, विश्वविद्यालय का परिसर था। चंद्रप्रभ जी महाराज और हम सभी लोग वहां पर गए थे बच्चों को, युवाओं को प्रेरित करने के लिए। पता नहीं क्या सूझी, प्रवचन शुरू करें, वहां पर हजारों युवक बैठे थे। तभी हमने देखा कि सामने एक नई बिल्डिंग बन रही थी। पत्थर पड़े थे, ईंट पड़ी थी, सीमेंट पड़ी थी, बजरी पड़ी थी, कंक्रीट पड़ी थी, पानी के ड्रम भरे हुए थे बिल्डिंग को बनाने के लिए, और बड़े बड़े तपेले भी रखे हुए थे पानी को डालने के लिए। बाप जी ने उनसे कहा कि भैया एक काम करो बच्चों, अपन आज की मोटिवेशन, आज की दिव्य प्रेरणाओं से अपन रूबरू हो, उससे पहले एक तकलीफ कर लो। वो देखो सामने इतना बड़ा एल्युमिनियम का भगोना है ना, उठा कर लाओ। तो छोरे दौड़े, 5 छोरे गए और दौड़ करके इतना बड़ा वाला भगोना ले आए। तो इन्होंने कहा एक काम करना है, अपन को इस भगोने को भरना है। तो वो बड़े बड़े पत्थर पड़े थे, लड़के गए और 2-2 लड़के एक एक पत्थर को ले आए। 5-7 पत्थर डाले होंगे कि वो भगोना यूं भर गया। तो बाप जी ने कहा एक काम करो, अब देखो इसमें कुछ नहीं गुरुदेव, इसमें कुछ नहीं आ सकता, पूरा भर गया ये। तो एक काम करो, वहां पर बड़े बड़े वो पत्थर पड़े थे, डगड़ डगड़ जो भी कहते इतने पत्थर पड़े थे ना, कहा 5-7 तगारी ले आओ। वो ले आए और वो भी इधर उधर से डाले तो समा गए। कहा अब ये पूरा भर गया। तो गुरुजी ने कहा एक काम करो ना, थोड़ी सी कंक्रीट लाओ। बच्चे गए, आरसीसी में डाली जाने वाली कंक्रीट की 5-7 कढ़ाइयां लाई। ताज्जुब, जो पहले बड़े पत्थरों से भर गया था, जो पहले छोटे पत्थरों से भर गया था, यूं यूं हिलवाया, यूं यूं हिलवाया, और वो एक एक तगारी 5 तगारी कंक्रीट उसमें चली गई। लड़कों ने कहा बाप जी अब तो ये पूरा भर गया गुरुदेव, अब इसमें कुछ नहीं जा सकता। इन्होंने कहा एक काम करो ना, देखो अभी भी संभावना है, जिंदगी में संभावना अभी भी शेष है। अगर आप 70 साल के हो गए हो तो ये मत समझना मेरे जीवन में संभावनाएं समाप्त हो गई है, मेरी संभावनाएं जिंदगी की अभी भी शेष है। और तब उन्होंने बच्चों से कहा एक काम करो, बजरी उठा कर लाओ। ताज्जुब की बात, हिला हिलाकर 5-7 बजरी उसमें चली गई। अब तो वो पूरा का पूरा भर गया। बच्चों ने कहा गुरुदेव अब तो इसमें दुनिया की कोई चीज नहीं जा सकती। तभी बाप जी ने कहा एक काम करो ना, देखो वहां पर पानी है, सोचो क्या होगा, जाएगा कि नहीं, जाएगा कि नहीं, जाएगा कि नहीं। जिंदगी में संभावनाएं हमेशा शेष रहती है। इसलिए ये मत समझो मैं कहीं करूं, मारो भाग्य खराब, मारो नसीब खराब, भगवान मासू नाराज, मारा ग्रह नक्षत्र अनुकूल कोनी, शनि मारे पर हावी है, मारे पर बो है, मारे पर बो है, मैं गरीब रे घर में पैदा हुआ, मैं क्यों करसूं, मने इंग्लिश बोलनी तो आवी कोनी, मैं क्यों आगे बढ़सूं। तो मेरे भाई आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आती कोई दिक्कत नहीं। अंग्रेजों को कौन सी मारवाड़ी बोलनी आती थी जो देश पे राज किया उन्होंने, उनको कौन सी मारवाड़ी बोलनी आती थी। पर हमने हमारे भीतर ही कुछ ऐसी कमजोरियां पैदा कर ली है, मैं कहीं नहीं कर सकूं, मैं विधवा होगी, मैं कहीं कर सकूं, मारो पति मैंने छोड़ दियो, मैं कहीं कर सकूं। मेरे अच्छे भाई बहनों, मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं, जिंदगी में कभी भी हताश, निराश, उदास मत होना। जब तक नाक में सांस है तब तक जिंदगी में आगे बढ़ने की आस है। जब तक इन नासापुटों में ईश्वर की दी हुई सांस है तब तक हमारी कामयाबी और आगे बढ़ने के हमारे भीतर आस है। इसलिए ये मत सोचो कि मैं क्या कर पाऊंगा, मैं तो बड़ो बड़ो मैं क्या कर सकूं। तो मैं आपने बता दूं, जिसको आप सुन रहे हैं ना, अभी प्रवचन सुन रहे हैं, दुनिया भर में करोड़ों लोग यूट्यूब और वो कौन कौन से वो होते हैं ना, फेसबुक और उन पे सुनते हैं ना, मैं आपको बता दूं मैं भी बहुत बड़ो बड़ो बच्चा हूं। मैं जब संत तो बन गया तो मुझे बोलना चालना आता था ना, मुझे तो इतनी शर्म आती थी बताऊं कि हम कहीं गांव में जाते ना, अब गांव में जाकर रुकने के लिए किसी के घर में जाके बात करनी है, मुझे चंद्रप्रभु जी कहते जाओ बात करके आ जाओ, मैं कहता मने शर्म आवे, आप जाओ आप बात करने हो। कहीं प्रवचन देना होता तो मेरी एक आदत थी, मैं कभी कहता मेरा पेट दुखता है, कभी कहता हमारी कमर दुखे, कहीं कहता हमारा मैंने बच्चे एक दिन पहले ही पूछ लेना था, काल सुबह आप कहीं दुखावला सा। अब मैं कहता भाई मासू नहीं बोलीजिए, मने शर्म आवे, मने डर लगे, मासू नहीं बोलीजिए, मासू प्रवचन नहीं दीजिए। मैं संत बनने के 15 साल तक मैं एक बार भी माइक पर नहीं बोल पाया था। कितने साल तक? 15 साल तक माइक पर नहीं बोले। मुझे बचपन से, मैं वास्तव में भोला भाला महाराज था, मैं गोची ले आता
और कहीं काम काज करना मैं कर देता, अटरम पटरम कर देता। मुझे ये पढ़ना लिखना बोलना चालना मुझे इसमें बहुत ज़्यादा रुचि नहीं थी। पर मेरे पूज्य बड़े भाई चंद्रप्रभ जी महाराज ने मुझे मोटिवेट किया, मुझे प्रेरित किया कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है ललित प्रभ जी महाराज, मुझे बोलना हो मैं तो बोलता रहूँगा ज़िंदगी भर। हमारे यहाँ 15-20 साल तक, आप ये मत समझना कि आज हम जब यहाँ तक पहुँचे तो हमारे मैदान बढ़ते हैं। आज से 35 साल पहले भी जब हमने चेन्नई में चौमासा किया था ना, तो वहाँ पर भी 15-15, 20-20 हज़ार लोग इनको सुनने के लिए आते थे। भगवान ने बचपन से इनको ज्ञान की प्रतिभा दे रखी थी। मैं था बूढ़ा बड़ा महाराज। जिंदगी में इंसान जब लग जाता है तब क्या होता है मैं आपको बताऊं। फिर एक दिन ये मेरे बड़े भाई मेरे पीछे पड़ गए, मुझे तंग करने लग गए। क्या करने लग गए? क्या करने लग गए? तंग करने लग गए। तंग नहीं कर रहे थे, मेरे भीतर का जंग हटा रहे थे। मुझे तंग करने लग गए और करने लग गए। मैं तो कल प्रवचन नहीं देने वाला हूं, और मैंने कहा मैं तो नहीं बोलूंगा। तो मुझे फिर कहते चलो माइक पर खड़े होकर खुद ही बोल दो समाज वालों को। मुझे बोलना नहीं आता, मैं नहीं बोलूंगा, मेरा पेट दुखता है। वो कहता समाज वालों को बताओ, मुझे मत बताओ। ऐसे पीछे पढ़ के मुझे बेवजह तंग करके मेरा जंग उतारा। पर मैं इतनी सी बात आपसे जरूर अनुरोध करना चाहूंगा, जिंदगी में जंग उतर सकता है। जिंदगी में जो आदमी एक व्यक्ति से बात करने में भी शर्म खाता था, वो आदमी लाखों लोगों के बीच बेधड़क बोल सकता है, बेधड़क और तबीयत से बोल सकता है, और ऐसे मुकाम तक पहुंच सकता है जिसे पूरी देश और दुनिया सुनने के लिए लालायित बनी रहे। बशर्ते आदमी को लगना पड़ता है। अगर लगे नहीं तो परिणाम तक आए नहीं। इसलिए मेरी अच्छी बहनों, घर को ऊंचाई तक पहुंचाना है तो इसका कार्यभार केवल पुरुषों तक ही मत छोड़िए। मैं नारी जाति के भीतर ये बात, ये जज्बा जगाना चाहूंगा कि आज के दिन वो नहीं रहे कि घर में एक कमाए और सब खाए। घर को ऊंचाई तक पहुंचाना है तो घर में सब कमाओ और सब खाओ। आप सोचो, आज लिज्जत पापड़ चलता है ना दुनिया भर में। 10-10 हजार करोड़ का व्यवसाय करने वाले लिज्जत पापड़ शुरुआत कहां से मालूम है? महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में 4 विधवा महिलाएं जो अनपढ़ थी। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में 4 विधवा महिलाएं जो अनपढ़ थी और उनके पास रोजी रोटी का कोई जुगाड़ नहीं था, तो उन्होंने मजबूरी में इस काम को शुरू किया था और वह पापड़ बेलने का काम शुरू किया। 4 में 4 और जुड़े, 4 × 4 और हुए, 16 × 4 और हुए, और इस तरह बढ़ते बढ़ते हजारों महिलाएं उस एक पापड़ से जुड़ी और दुनिया भर में वो पापड़ पॉपुलर हो गया। ऐसे एक नहीं, हजार घटनाएं हैं। नारी आखिर क्यों ना हारी? इसलिए नहीं हारी क्योंकि जब उसने अपने आप को आगे बढ़ाने का जज्बा उठाया। जरा एक बात बताओ, ये पुरुष लोग 5000 साल से लगे हुए हैं, महिलाओं को मौका कितने साल पहले मिला बताएंगे? नारी जाति को आगे बढ़ने का, नारी जाति को प्रगति करने का, नारी जाति को भी कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने का अवसर कितने साल पहले से मिलना शुरू हुआ है? क्योंकि मेरी मां ने मुझे बताया था कि हम अगर स्कूल भी जाते थे तो 2 लोग हमें साथ में लेकर जाते थे स्कूल से वापस, और 4थी क्लास पढ़ते ही घर वाले कहते थे हमें कहीं स्कूल भेजना, एरो ब्याह करो, बस हमें एरो ब्याह करो। और वो कहते हैं 13 साल में तो फेरे खिलाकर मुझे ससुराल रवाना कर दिया था। कितने साल में? 13 साल में फेरे खिलाकर मेरी मां को उनके पीर वालों ने ससुराल रवाना कर दिया था। मेरी मां को नहीं, आपकी सबकी मां के साथ ऐसा ही हुआ होगा। जरा ये बुद्धि लगाओ तो नारी जाति को विकसित जीवन जीने का कब से अवसर मिला? कौन बताएंगे? चंद्रमा माता जी खड़ी हुई तो बताइए, नारी जाति को विकसित जीवन जीने का अवसर कितने साल पहले से मिला है? आदिकाल से। आज की तारीख में विकसित जीवन जीने का कब से मौका मिला है? मैं बताऊं, मैं अभी केवल 60 साल का हूं और मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं 10-12 साल का था तब भी यह अवसर नहीं मिला था जो आज मिला है। अगर मुझे पूछें तो ईमानदारी से नारी जाति को पुरुष से कंधे से कंधा मिलाकर चलने का अवसर केवल पिछले 25 और 30 सालों में मिला है। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, केवल 30 साल पहले नारी जाति को आगे बढ़ने का अवसर मिला, उस 30 साल में पुरुषों से 4 कदम आगे निकल गई है। सोचो अगर ये अवसर 3000 साल पहले मिला होता तो आज पृथ्वी ग्रह का नक्शा कुछ और बन गया होता, आज दुनिया का स्वरूप कुछ और बन गया होता, आज हम दुनिया में कुछ और रंगीन सपने दुनिया के देख रहे होते। अगर ये अवसर जो 30 साल पहले मिला वो 3000 साल पहले मिल जाता।
अरे साहब क्या बात करते हो, भगवान महावीर के समय जैसे हमारे देश में आज भिंडी ककड़ी और लोहा सोना चांदी और लकड़ियां बिकती है ना, हाटों में वैसे स्त्रियां और नारियां बेची जाती थी। ये हमारे देश के दुर्दिन थे। ये तो प्रणाम करो भगवान कृष्ण और महावीर जैसे महापुरुषों को, जिन्होंने नारी शक्ति को पहचाना, जिन्होंने नारी जाति को पुरुष जाति के बराबर दर्जा देकर, ये भिंडी ककड़ी की तरफ बाजारों में बिकने वाली नारी जाति को पुरुष के बराबर दर्जा देकर और उसे मोक्ष तक, निर्वाण तक, मुक्ति तक आगे बढ़ने का अवसर दिया। जिस नारी को कभी राजसभा में चीरहरण तक मजबूर होना पड़ा, प्रणाम करे हर नारी उस भगवान कृष्ण को जिन्होंने नारी जाति के शील की रक्षा के लिए अपना चमत्कार किया। प्रणाम करो भगवान श्री महावीर की मान चेतना को, जिन्होंने, कल्पना कर सकते हैं आप क्या नारी जाति के प्रति दयनीय बनी हुई उस युग की हालात को आप सोच सकते हैं? अरे जो राजा की बेटी थी, सोच सकते हैं, राजा की बेटी है, राजपाट खोया, दासी की तरह बेची गई, बाजार में बेची गई, वेश्याओं के खाने में डाला गया, वहां से निकलकर कोई भला आदमी अपने घर में ले आया तो उसके घर में रहने वाली उसकी मां ने उसके साथ ऐसा कलंकनीय व्यवहार किया, बाल मुंड दिए, हाथों में हथकड़ियां डाल दी, पांव में बेड़ियां डाल दी और सिर के बाल मुंड दिए, कपड़े उसके टाट के पहना दिए। राजवंश में पैदा हुई नारी की भी यह हालत हो सकती थी, सामान्य नारी की क्या हालत थी आप सोच सकते हैं? उस युग में भगवान महावीर जैसी दिव्य चेतना आई जिसने नारी जाति को विकास के लिए, शांति के लिए, प्रगति के लिए सूत्र दिए और कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा कि एक पुरुष यूं आगे बढ़ते रहें और नारी को दासत्व की प्रथा से ही गुजरना पड़े। तब उन्होंने नारी की चेतना को जगाया और उन्होंने जैसे अपने यहाँ पर गणधर गौतम स्वामी को अपना गणधर बनाया, वैसे ही चंदनमाला और मृगावती जैसी महान नारियों को अपने धर्म में दीक्षित करके इस धर्म का कायाकल्प किया। सच्चाई तो यह है, आज भी अगर दुनिया का कोई भी धर्म चलता है पुरुषों के बलबूते नहीं। तो दोनों हाथ जोड़ो ना उधर हाथ करके, किनके भरोसे चलता है? किनके भरोसे? थाने तो महीने में एक बार मंदिर जाना तो भारी लगे, थाने तो एक बार सामायिक करना तो भारी लगे, थाने तो एक बार प्रतिक्रमण करना तो भारी लगे, थाने तो एक उपवास करो संवत्सर ने तो रात भर तारा गिनता रहो, हैं सुबह मूंग खाऊंला, सुबह मोगर खाऊंला, सुबह कैर खाऊंला, सुबह उकाड़ी पीऊंला, सुबह दूध लेऊंला, रात भर सपना देखते रह जाओ। ये नारियां हैं मेरी नारियां भाई, मैंने इसलिए कहा नारी जिंदगी में कभी ना हारे। इसलिए मैं नारी जाति को प्रोत्साहित करना चाहूंगा कि हर नारी अपने कदम आगे बढ़ाए। आप बूढ़े भी हो गए ना, आप ज्यादा पढ़े लिखे नहीं ना, मैं आपको कैसे बताऊं। एक बार चौपासनी हाउसिंग बोर्ड में हमारे दिव्य सत्संग का आयोजन था, वहां के लोगों ने कराया था, कुछ बंगाली परिवार और कुछ और परिवार वहां रहते थे, उन्होंने एक बड़ा आयोजन कराया और वहां पर एक महिला आई थी जो बिल्कुल अनपढ़ थी, पति का स्वर्गवास हो गया, बच्चे कोई थे नहीं, परिजनों ने ठुकरा दिया। कैसे बताऊं, वो निराश हताश महिला हमारे प्रवचनों से ऐसी मोटिवेट हो गई, उसने खींचिया बनाने का काम शुरू किया। क्या? जिसके लिए 5,000 रुपये भी लगाने नहीं पड़ते। अगर घर में खींचिया बनाने का काम शुरू करना है तो 3,000 रुपये लगाने नहीं पड़ेंगे। खींचे का काम करना शुरू करना है तो आटा लो और वो साजी का पानी लो, जीरा डालो, नमक डालो, सेको और खींचे बनाने, क्यों ऐसे ही बनते हैं ना खींचिए, थोड़ा और कुछ होता होगा, और खींचे बनाने का काम शुरू किया। एक दिन वो महिला जो असहाय बेसहारा हो गई थी, घर के परिजनों ने उसे ठुकरा दिया था, तू जाने तेरा काम, और भगवान ने भाग्य भरोसे छोड़ दिया तो उसके पास कुछ नहीं था। लेकिन वही महिला जब लग गई किसमें खींचिया बनाने में लग गई। हम तो भूल ही गए थे उस घटना को। ठीक है भाई, शुरू कर दिया होगा उसने, काम हो गया, वो जाने। एक दिन अड़ोसी पड़ोसी को साथ लेकर वो बूढ़ी महिला संबोधि धाम में आती है और आकर के इतने सारे खींचिए हैं, 2 थैलों में, वो प्लास्टिक की बड़ी बड़ी थैलियां होती है ना, इतने सारे खींचिए और 2100 रुपये नगद साथ मिलाती और कहती है, बाप जी मैंने कमाई की है इन खींचियों से, अब मैं पांव पर खड़ी हो गई हूं, 2100 रुपया संबोधि धाम में हमारी रसीद कटवाओ। मुझे लगा कि वाह रे वाह, हम अगर मैदानों में जाकर बोलते हैं और इस तरह बूढ़े लोग में मोटिवेट हो जाते हैं, अरे बूढ़ापे को कभी जी का जंजाल मत समझना, इसमें भी आप पांव पर खड़े हो सकते हैं और अपने घर का पालन पोषण कर सकते हैं। कभी भी हार मत मानो। जिंदगी 2 ही लाइन पर चलती है मेरे भाई, मान लो तो हार है, बोल लो, कमर सीधी करके बोल लो, इतने भी मत थको। अभी तो बातें शुरू की है हमने जिंदगी की। मान लिया तो हार है।
पर जितना सच ये है कि मान लिया तो हार है, उससे दुगना सच ये है कि ठान लिया तो जीत है। बस मान लिया तो हार है, ठान लिया तो जीत है। और जीत के लिए आदमी को लगना पड़ता है, लगन से लगना पड़ता है, मन को मजबूत करके लगना पड़ता है, अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करना पड़ता है। मेरी अच्छी माता बहनों, इन हाथों का उपयोग मेहंदी के लिए मत कीजिएगा। किसी के हाथ में लगी हुई है मेहंदी? लगी हुई है किसी के हाथ में मेहंदी है? हाथ खड़ा करो तो किसके हाथ में मेहंदी है अभी? हाँ, इस बहन जी के हाथ में मेहंदी लगी है। जरा कोई भी बताएगा ये जो हाथों में मेहंदी का रंग है ये कितने दिन तक रहेगा? कितने दिन तक? सोचो, 5 दिन, 7 दिन या 5-7 साल? कितने दिन? 5 दिन रहेगा। और उसके बाद ये मेहंदी बूंदी लगने लग जाएगी। क्या लगने लग जाएगी? मारोने समझते हो बूंदी? फिर तो लगेगा यार इसको साबुन से रगड़ के साफ कर लूं, धुंधली धुंधली होगी, बूंदी लाग रही है। मेरी अच्छी माताओं, जिन बहनों ने अपने हाथों का उपयोग मेहंदी के लिए किया वे वहीं के वहीं रह गई, पर जिन्होंने इन हाथों का उपयोग मेहनत के लिए किया वे दुनिया में कामयाब हो गई। लगा ली मेहंदी, बहुत लगा ली। इन मेहंदियों ने कभी नारी जाति के विकास का, और ये पुरुष लोग भी गजब होते हैं, और ऊपर से कहते हैं ओ थारा हाथ में मेहंदी गणी कहीं के वो। और पता है फिर लोग भी गजब के होते हैं। कोई रे मेहंदी बढ़िया आवे नहीं जना ऊपर से कहीं कहवे मेहंदी अगर सुंदर आई तो इसकी क्या पहचान होती है? आओ पति के प्यार की धूड़ पति रो प्यार है? कहावत यही है बाप जी सर। कहावत और रंग है गहरा मासा जी। ए पति लोग लुगाए ने खुश करना ए सब छोटा छोटा फोकटिया तरीका निकाल रखे इन मेहंदी रे रंग में पति रो प्यार हो कहीं रंग। मैं आपने सच्ची क्यों माताओं, मेहंदी के रंग पे जीवन का भरोसा मत रखो, जीवन जीने के ढंग पे भरोसा रखो, मेहनत के लिए इन हाथों का उपयोग करो। अरे पति का प्यार तो क्या, पूरे देश और समाज का प्रेम आपको मिलना शुरू हो जाएगा अगर आपने इन हाथों का उपयोग मेहनत के लिए किया। जी बाप जी। आओ फटाफट फटाफट 1-1 मिनट में छोटे छोटे मंत्र लेते हैं जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, और जीवन का छोटा सा पहला मंत्र लेते हैं आगे बढ़ने के लिए, और वो है कोई भी व्यक्ति, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो आप हैं, चाहे वो ये अमीर लोग बैठे हैं वो हैं, चाहे मध्यम वर्गीय लोग बैठे हैं, चाहे मेरे जैसे लोग बैठे हैं, सबके लिए एक जैसा ही मंत्र है। और वह आप जीवन में जिस किसी क्षेत्र में बढ़ना चाहते हैं, अगर आप धन उपार्जन में, शिक्षा में, ज्ञान में, पत्रकारिता में, व्यवसाय में, राजनीति में, किसी भी काम में आगे बढ़ना चाहते हैं, पहला मंत्र बना लो और वो है जमकर लग जाओ। लग जाओ नहीं, लग जाओ नहीं, बोलो मुंह से, लग जाओ नहीं, क्या बोलेंगे, क्या करेंगे? जमकर लग जाओ, जरूर प्रयास करो। भगवान ने चाहा तो पानी पूरी बन जाएगी। बोल लो मुंह से, जरूर प्रयास करो, भगवान ने चाहा तो पानी पूरी बन जाएगी। पानी पूरी न भी बनी तो पपड़ी बनने से तो दुनिया में कोई रोक ही नहीं सकता है। हो सकता है आपने कोशिश की, भगवान साथ देगा, पानी पूरी बन गई। पानी क्या कहते हैं वो चटपटा पानी के साथ खाते हैं, पानी पूरी कहते हैं ना, पानी पता सा, पानी पूरी बन गई। न भी बन पाई पानी पूरी तो भरोसा रखना, क्या क्या बोलो बोलो, दही और इमली की चाट लगाकर खाने वाली पपड़ी बनने से कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए लगातार प्रयास जरूर करो, जरूर करो, जमकर मेहनत करो। ताला सामने बंद है, चाबी का गुच्छा आपके हाथ में है। पहली चाबी लगाई, नहीं खुला। दूसरी चाबी लगाई, नहीं खुला। तीसरी चाबी लगाई, नहीं खुला। चौथी चाबी लगाई, नहीं खुला। पांचवी चाबी लगाई, ताला नहीं खुला। छठी चाबी लगाई, ताला नहीं खुला। सातवीं, आठवीं, नौवीं चाबी लगा दी, ताला नहीं खुला। अंतिम चाबी बची थी और आपने तय कर लिया इन चाबियों से ताला खुलने वाला नहीं है। पर आपको कैसे बताऊं, अगर आप एक अंतिम प्रयास वो न छोड़ते, वो 10वीं चाबी ही ताले की वास्तविक चाबी थी, और आप वहीं आकर चूक खा गए और आपने सोच लिया ये ताला इन चाबियों से नहीं खुल सकता। मेरा भाग्य नहीं साथ दे रहा, मेरी किस्मत साथ नहीं दे रही, मेरी तकदीर साथ नहीं दे रही, मैं जीवन में कुछ कर ही नहीं सकता, मैं कुछ हो ही नहीं सकता, भगवान मुझसे नाराज है। प्लीज ये नेगेटिव बातों को अपनी जिंदगी से निकालिए। पहला काम कीजिए, अपने भीतर पॉजिटिविटी लाइए। मैं दुनिया की एक महान कहानी आपके सामने लाइव कर रहा हूं, सच्ची घटना। एक घर में मंदबुद्धि बच्चा, बहुत ध्यान से सुनना,
और अगर हो सके तो घर जाकर आज ही अपने बच्चों को सुना देना और अपनी जेहन में इस कहानी को उतार लेना। एक बच्चा, मंद बुद्धि का बच्चा, कौन सा बच्चा? मंद बुद्धि का बच्चा। सबको पता था ये कुछ नहीं कर सकता, पर मां के मन में आया एक काम करूं, मेरे बिल्कुल पड़ोस में एक स्कूल है, वहां पर इस बच्चे को दाखिला दिला दूं। अरे मंद बुद्धि का है, थोड़ा बच्चों के साथ रहते रहते कुछ ना कुछ तो सीख लेगा। 3 दिन बच्चा गया, चौथे दिन बच्चे के हाथ में प्रिंसिपल सर ने एक स्लिप चिट्ठी लिखकर भेजी और कहा कि अपनी मां को जाके कह देना कि कल से तुझे स्कूल में न भेजे। बच्चा बड़ा दुखी हो गया, प्रिंसिपल सर ने मुझे स्कूल आने से क्यों मना कर दिया। वो मम्मी के पास आया और आकर कहा, मम्मा ये प्रिंसिपल सर ने चिट्ठी लिख के दी है और कहा है कल से स्कूल ना मम्मा ऐसा क्यों किया है। मम्मी ने चिट्ठी को पढ़ी, 30 सेकंड तक कुछ सोचा, अपने उस एक मेव मंद बुद्धि बच्चे को देखा, पता नहीं उसके भीतर कौन सा जज्बा जगा और उस महिला ने अपने बच्चे से कहा, मेरे प्यारे बेटे, तुम्हारे प्रिंसिपल सर ने लिखा है कि आपका बेटा बहुत मेधावी है। क्या है? बड़ा मेधावी है, आपका बच्चा बड़ा प्रगतिशील है, आपका बच्चा तीव्र बुद्धि का है, यह बच्चा दुनिया का सबसे महान आदमी बनेगा। क्या बनेगा बोलो तो? यह बच्चा दुनिया का सबसे महान आदमी बनेगा। हमारे स्कूल में इतने योग्य टीचर नहीं हैं कि इस बच्चे को पढ़ा सके, इसलिए कल से आपके बच्चे को स्कूल में ना भेजे। बेटा, अब जहां पर खुद ही टीचर तुम्हारे जितने पढ़े लिखे नहीं है, तुझे वो क्या पढ़ाएंगे? चल मैं हूं ना। अब देखना, उस मंद बुद्धि बच्चे पर जैसे स्कूल से निकाल दिया गया, उस पर उसकी मां ने मेहनत करनी शुरू की। मंद बुद्धि तो भाग गई, उसकी बुद्धि ऐसी जग गई, वो दुनिया का वैज्ञानिक बन गया। उसने 1 बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार, 100 बार, 1000 बार, 10,000 बार उसने प्रयोग किए विज्ञान के। कितनी बार? 10,000 बार। ऊपर नजर डालो तो देखो आपकी आंखों के ऊपर क्या जल रहा है? क्या जल रहा है? बल्ब जल रहा है। देखो ऊपर, देखो ऊपर, देखो जल रहा है ना, सब जल रहे हैं ना, बल्ब जल रहे हैं ना। मैं आपको कैसे बताऊं, आज ये दुनिया भर जिन रोशनी और बल्बों के प्रकाश में जी रही है, इस बल्ब को पैदा करने वाला और कोई नहीं, वही मंद बुद्धि बच्चा था। ये जो हम रात को भी उजाले में जी रहे हैं, ये अंधेरी रातों को भी हम उजाले में जी रहे हैं, उस उजाले को पैदा करने वाला और कोई बच्चा नहीं, वही उस महिला का मंद बुद्धि बच्चा, जिसे बचपन में स्कूल से यह कहते हुए निकाल दिया गया था कि यह मंद बुद्धि बच्चा हमारे स्कूल के बच्चों का स्तर गिरा देगा। उस व्यक्ति का नाम था थॉमस अल्वा एडिसन। क्या नाम था? थॉमस अल्वा एडिसन। याद आ गया? नाम सुना है आपने? जिसने 10,000 विज्ञान के प्रयोग किए और दुनिया को दूधिया रोशनी। अब देखो आगे की घटना। बच्चा धीरे धीरे वैज्ञानिक बन गया, अमीर आदमी बन गया। सोचा मां का पुराना मकान है, चलो मैं अब अपने लिए नया मकान बनाता हूं। उसने एक सुंदर सी कॉलोनी में बड़ा प्लॉट लिया और राजमहल जैसा सुंदर अपना मकान बनाया। और जब मकान में गृह प्रवेश की बारी थी तो उसके मन में आया कि आज मैं जो कुछ हूं मेरी मां की कृपा की बदौलत हूं। एक काम करूं, जो पुराने घर में मां की जो यादें हैं वो सब चीजें ले आता हूं, बाकी कचरा छोड़ आता हूं। वो गया अपने पुराने घर में, मां का चश्मा है, मां की एक छड़ी, और माँ जिस थाली में खाना खाती थी वो थाली, माँ के कुछ एक कपड़े। इतना ही नहीं, उसने देखा कि माँ की अलमारी में एक डायरी भी पड़ी थी। क्या पड़ी थी? एक डायरी भी पड़ी थी, माँ की डायरी। उसने सोचा ये माँ की डायरी है, बचपन में देखा करता था माँ इससे हमेशा अपने साथ रखती थी। उसने सोचा ये डायरी भी अपने साथ ले लूं। सोचा इस डायरी में माँ ने लिखा क्या है। उसने जैसे ही डायरी का पन्ना, पहला कवर, देखो देखो, खोलो खोलो, ये उसकी जिंदगी की डायरी खुलने वाली है। उसने जैसे ही डायरी का पहला यूं पन्ना खोला, यहां पर एक प्लास्टिक लगा हुआ था और उसमें एक स्लिप डली हुई थी। सुनना ध्यान से, यहां पर एक क्या था? क्या था? प्लास्टिक लगा हुआ था और उसमें एक क्या थी? क्या थी? बोलो बोलो। स्लिप लगी हुई थी। ये स्लिप कैसी है? और पता नहीं क्यों उसे याद आया, अरे ये तो वही स्लिप है जो प्रिंसिपल सर ने मुझे दी थी कि मम्मी को ले जाके देखो देखो इसमें क्या लिखा है। उस समय तो मैं पढ़ना नहीं जानता था। उसने उस स्लिप को खोला
माँ ने क्या बताया था, प्रिंसिपल सर ने क्या लिखा है, आपका बच्चा बहुत बुद्धिमान है, बड़ा मेधावी है, इसकी प्रतिभा बहुत तेज है, ये दुनिया का सबसे महान आदमी बनेगा। हमारी स्कूल में इसको पढ़ाने योग्य टीचर नहीं है। माँ ने यही चिट्ठी पढ़कर सुनाई थी ना। आज राज खुला उसकी जिंदगी का जब उसने चिट्ठी पढ़ी जिसमें लिखा था, प्यारी बहन प्लीज कल से अपने बच्चे को मत भेजिए, ये 1 नंबर का मंदबुद्धि बच्चा है, ये जीवन में कुछ नहीं कर सकता, ये कुछ हो ही नहीं सकता, प्लीज हमारे स्कूल का समय बर्बाद मत कीजिए और हमारे बच्चों के भी समय को बर्बाद मत कीजिए। आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, ये बच्चा कल से हमारे स्कूल में न आए, ये मंदबुद्धि बच्चा ये दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकता। उसने चिट्ठी और डायरी को वहीं पटका, हाथ जोड़े, दोनों घुटने टिकाए, करबद्ध हुआ, शीश झुकाया। किसको किसको याद करो, याद करो, अपनी स्वर्गस्थ उस महान आत्मा मां को, जिसने आत्मा तो क्या परमात्मा की भूमिका उसके जीवन में अदा की। उस मां को उसने घुटने टिका के प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, मेरी प्यारी मां, तेरी एक महान सोच ने आज दुनिया के सबसे बुद्धू बच्चे को, क्या कहा उसने, प्रणाम करते हुए कहा, दुनिया के इस मंद बुद्धि बच्चे को मां तुम्हारी बड़ी सोच ने सेंचुरी का सबसे जीनियस इंसान बना दिया, सेंचुरी का सबसे महान इंसान बना दिया। मां, ये तेरी बड़ी सोच का और तेरी लगन का कमाल रहा, ये तेरी बड़ी सोच और लगन का कमाल रहा। मैं आपको ये कहानी कहकर इस लाइव की है मैंने ये कहानी, क्योंकि थॉमस अल्वा एडिसन ने खुद अपनी आत्मकथा में एक कहानी लिखी है कि वो मंदबुद्धि बच्चा दुनिया का महान वैज्ञानिक कैसे बना, और इसका श्रेय उसने अपनी मां की उस बड़ी सोच को दिया। पर मैं अपनी बात खत्म करूं इससे पहले आप लोगों को इस बात के लिए मोटिवेट कर रहा हूं कि दुनिया में कोई भी इंसान के लिए कुछ भी करना असंभव नहीं है। अगर कोई नेत्रहीन बालक बढ़ते बढ़ते देश का महान संगीतकार रविंद्र जैन बन सकता है, बोलो मुंह से, कोई नेत्रहीन बालक देश का महान संगीतकार रविंद्र जैन बन सकता है। बचपन में जिसकी आवाज को सुनकर जवानी में फिल्म स्टूडियो से निकाल दिया गया व्यक्ति कभी देश का महान अभिनेता अमिताभ बच्चन बन सकता है। पेट्रोल पंप की नौकरी से निकाल दिया गया धीरूभाई अंबानी कभी देश का महान उद्योगपति बन सकता है। और बचपन में अखबार बेचने वाला हमारे देश का गौरव में राष्ट्रपति अब्दुल कलाम बन सकता है। और दुकानों में कभी चाय बेचने वाला बच्चा बढ़ते बढ़ते कभी देश का महान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन सकता है। एक बात तो तय हो गई कि दुनिया में नामुमकिन कुछ भी नहीं है, तय हो गई। उठने से पहले, घर जाने से पहले अपने भीतर ये बात तो अपने प्राणों में फूंक लीजिएगा कि दुनिया में नामुमकिन कुछ भी नहीं है। वे वहां तक पहुंचे तो मैं क्यों नहीं। मैंने नाम 7 लिए, पर ये 1700 नाम भी गिनाए जा सकते हैं जिन्होंने अपने जीवन की शुरुआत शून्य से की थी और जीवन की पूर्णता शिखर पर लाकर की। आदमी को लगना पड़ेगा। मैं तो कहूंगा अगर आप किसी ट्रस्ट के अध्यक्ष बने, मंत्री बने हैं, कभी किसी ट्रस्ट के अगर आप कोषाध्यक्ष बन जाएं, ट्रस्टी बन जाएं, मेंबर बन जाएं, प्लीज मैं कहूंगा बनना मत। हाथ जोड़ के कह देना, साहब मैं माफी मांगता हूं, मैं इस पद के साथ न्याय नहीं कर पाऊंगा। पर अगर बन गए हैं तो जितने प्राणपण से अपने व्यवसाय और घर को संभालते हो, उतने प्राणपण से, चूंकि लोगों ने आप पर भरोसा किया है, आप उस मुकाम तक उसे पहुंचाएंगे, उतने प्राणपण से उस काम के लिए अपने आप को समर्पित कर दीजिए। मैं सम्मान के साथ उल्लेख करना चाहूंगा अपने ही सामने बैठे एक शख्स शकुन राज धारीवाल, गौरव के साथ उल्लेख करना चाहूंगा जब संघ समाज के लोगों ने इन पे भरोसा करके, मुझे नहीं पता उस ट्रस्ट संघ का पूरा नाम क्या है, पर स्थानकवासी संघ परंपरा का इनको अध्यक्ष बनाया। तय है कि धंधे पानी व्यवसाय में व्यस्त आदमी रहा होगा, इतना अमीर आदमी है, पर जिस दिन से उस पद पर इन्होंने पांव रखा, मैंने देखा आदमी रोज 12 घंटा, कितने 10 से 12 घंटा उस संस्था, उस पद के साथ न्याय से जुड़ा रहा। और एक दिन तो इनके कार्य को देखते देखते हमारे मन में भी आ गया, हमने कहा भाई साहब जिस दिन आप वहां से कार्य मुक्त हो जाएं, आप उस दिन संबोधित हमको भी संभाल लीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है कोई व्यक्ति पद पर जुड़ने के साथ उसके साथ न्याय कैसे कर सकता है, करना पड़ेगा। अगर आप घर में भी बड़े हैं, आपको अपने घर के साथ, पद के साथ, संस्था के साथ, आप कहीं से भी जुड़े, आपने कोई संस्था भी खोली है, आपको उसके साथ लगना पड़ेगा।
पुरानी कहावत है ना, माइत लोग कहने गया मरिया बिना मोक्ष नहीं मिले। इरो मतलब कहीं है, इस बात का मतलब मालूम है आपको? मरिया बिना मोक्ष नहीं मिले, ये बात रो मतलब आप बता सको? मरिया बिना मोक्ष नहीं मिले। हाँ उस माता जी बताओ कहीं मतलब ये रो है? क्या जोरदार जवाब दिया। मैंने पूछा मरिया बिना मोक्ष नहीं मिले तो मां से कहो मेहनत बिना मंजिल नहीं मिले। कहीं कहो मेहनत रे बिना मेहनत के बिना कुछ मंजिल भी नहीं मिल मिलेगी, सकता है, कुछ नहीं मंजिल नहीं मिलेगा। मिल सकती है। तो ये बात मैं यहीं से आप लोगों को अब बात की पूर्णता कर रहा हूं। पहला मंत्र जीवन का जोड़ लो, लगेंगे लगेंगे लगेंगे, जमकर लगेंगे। नंबर 2, कामयाब होने के लिए दूसरी चीज जरूर जोड़कर रखना, जिंदगी में कभी भी हाथ जोड़ के अनुरोध कर रहा हूं, अगर आप हमसे थोड़ा सा भी प्रेम करते हैं, हमारी बातों को तवज्जो देते हैं, हमें आप कुछ भी मानकर हमारे जीवन की बातों को जीवन में उतारते हैं, तो प्लीज दूसरी बात याद रखना, जिंदगी में कभी भी गलत रास्ते पर मत जाना। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। क्या कहा नोट कर लो, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, और जो शॉर्टकट से सफलता के मार्ग पर बढ़ना चाहते हैं धराशायी हो जाते हैं। आज नहीं तो कल धराशायी होना तय है उनका। जिंदगी में गलत रास्ते मत जाना, और जिंदगी में कभी भी बुरी आदतों को, शब्द पकड़िए, मेरे शब्द को पकड़िए, मुंह से बोलिए, किसको? बुरी आदतों को। दोबारा बोलिए, क्या कहा है मैंने? बुरी आदतों को। हर व्यक्ति बोले जिंदगी में, बोलो 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 बोलो, अपने आप को कभी भी बुरी आदतों का शिकार मत होने देना, क्योंकि ये बुरी आदतें आपको आसमान से जमीन पर लाटक पर रख देती है। कभी भी शिकार मत होने देना। अगर आप तीसरी बात अपने जीवन में जोड़ना चाहते हैं तो वो ये है, जिंदगी में कभी भी संघर्ष करने में, शब्द बोलो, मुंह से बोलो, संघर्ष आ जाए कभी जिंदगी में, माथाफोड़ी आ जाए जिंदगी में, सिरपच्ची आ जाए जिंदगी में, तो कभी हिम्मत मत हारना। क्यों? क्योंकि जो आदमी ईमानदारी, निष्ठापूर्वक, नैतिकतापूर्वक अपना काम करता है, उसके साथ दुनिया में कोई रहे न रहे, ईश्वर उसके साथ जरूर होता है। कौन होता है? कौन होता है? बुरे लोगों को भगवान सब कुछ देता है, पर बुरे वक्त में साथ नहीं देता है। समझ में आई बात? बुरे लोगों को भगवान सब कुछ देता है, पर बुरे वक्त में साथ नहीं देता है। अच्छे लोगों को भगवान कुछ दे या ना दे, पर जिंदगी में कभी बुरा वक्त नहीं देता है। बस। तो जीवन में ध्यान रखना, कभी संघर्ष आ जाए तो हिम्मत मत हारना, माथाफोड़ी आ जाए, छाती कूटे आ जाए, जीवन के हिस्से हैं। क्या है? जिंदगी के हिस्से हैं, इनसे गुजर जाना। अगर आप चौथा मंत्र ले सकें तो जरूर ले लें। जो भी आप कर रहे हैं, अपने काम पर हमेशा भरोसा रखना। खुद ही अगर हम प्रश्न चिन्ह उठाते रहे अपने ही कार्यशैली पर, तो भला हमें हिम्मत कौन देगा? जो आपने कार्य शुरू किया है उस पर अपने अंतर्मन में पूरा भरोसा रखना। अगर आप पांचवा मंत्र जोड़ सकते हैं तो अपने धैर्य को, शब्द पकड़िए, शब्द पकड़िए, क्या कहा मैंने? शब्द पकड़िए, धैर्य को। क्या शब्द है? धैर्य को। इसको हाथ से मत गंवाना, क्योंकि सफलता के मुकाम तक पहुंचाने में सबसे बड़ी कोई भूमिका अदा करता है। तो सकारात्मक सोच की बात यही मंत्र है, और वो है इंसान को धैर्य रखना पड़ता है। क्या रखना पड़ता है? धैर्य रखना पड़ता है। अगर काम के प्रति जुनून आपके माइंड में जग गया है, अगर आप अपने दिमाग को सेट कर चुके हैं कि मुझे लगना है, लगे रहना है, लगे रहना है, अब परिणाम की परवाह मत करो। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। याद कर लो, याद कर लो, याद कर लो। भगवान श्री कृष्ण के चक्र को अपनी अंगुली और अपने जेहन में उतार कर याद कर लो। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करना तेरा अधिकार है, परिणाम तो परमात्मा पर छोड़ दे। पर तूने कर्म ही नहीं किया तो यह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी असफलता है। जो चलता है वो हारता भी है और वो जीतता भी है, पर जो चलता नहीं है वो हारता भी नहीं है और जीतता भी नहीं। अंतिम बात समझ लो, बोल लो मुंह से, जो आता है वो कर लूंगा, जो आता है वो कर लूंगा। बोलो, जो आता है वो कर लूंगा, और जो नहीं आता है वो छोड़ दूंगा। नहीं 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 नहीं, गलत हो गया, गलत हो गया, गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। जो आता है वो कर लूंगा, और जो नहीं आता है वो सीख लूंगा, पर करूंगा जरूर। जो आता है वो कर लूंगा, और जो नहीं आता है वो सीख लूंगा। मैंने सहज में ये मंत्र आपको बताने की कोशिश की कि गाय दूध देती नहीं है, दूध निकालना पड़ता है। जिंदगी बैठे ठाले परिणाम देती नहीं है, आदमी को लगना पड़ता है।